सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ A+ लॉ अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बहुत लंबे समय से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी बच्चों की अलग अलग माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश का जो ADA का एग्जाम होता है, क्योंकि उसका कोई सेटल्ड सिलेबस नहीं है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू द लॉ पेपर्स आपको तैयार करने हैं। सो आज के इस वीडियो में वी विल बी हैविंग द डिस्कशन दैट विद रिस्पेक्ट टू द हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे, जिनके ऊपर अगर आप तैयारी कर लें तो आपके लिए ADA का जो पेपर है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में जितने भी हम टॉपिक्स आपको बताएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को समझने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने एक पूरी लिस्ट आपके लिए बनाई है। ये जो हमारी वीडियो सीरीज रहेगी ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी, जिसमें हर पार्ट में हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। आज का जो हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो CPC में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सारे टॉपिक जो है वो माइन्यूटली समझ में आ जाए कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। सो आई विल बी डिस्कसिंग अप द टॉपिक्स वन बाय वन। आप इन टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो कॉपी पे लेके बना लेना, और इन टॉपिक्स पे अच्छे से मैं ये भी आपको बता दूंगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन। सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखनी है चीज दैट इज कि हमारा जो डेफिनेशंस का पोर्शन है उसमें से कौन कौन सी चीज पे शॉर्ट नोट आ जाता है। तो डिक्री, ऑर्डर और मैने प्रॉफिट्स, ये 3 डेफिनेशंस आपने पढ़नी है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 में इनहेरेंट जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोड की बात है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार की बात है, वहां से सवाल आता है। नेक्स्ट वन इज रेस सबजुडिस एंड रेस जुडिकाटा, सेक्शन 10 एंड 11। तो रेस सबजुडिस और रेस जुडिकाटा से प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। इसके साथ साथ जो डिफरेंसेस हैं रेस जुडिकाटा और रेस सबजुडिस के बीच में, उनके ऊपर भी आपने खास ध्यान रखना है। देयर आफ्टर बार ऑन स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स, तो ऑर्डर टू रूल 2 जो है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। देयर आफ्टर ये जो सेक्शन 9 मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार की बात है, दैट यू हैव टू प्रोसीड, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी, प्रॉपर पार्टी पे शॉर्ट नोट आपको लिखने को आ जाता है, इसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मा डिफेंडेंट के टॉपिक पे आपको कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज, इसके बाद जो है एरिया ऑफ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेटिव सूट। ऑर्डर 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट का कॉन्सेप्ट है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर आप अच्छे से एक अपना शॉर्ट नोट जो है वो तैयार करके रखना। इंप्लीडमेंट ऑफ पार्टी, तो इंप्लीडमेंट ऑफ पार्टी पे बड़ा सवाल तो नहीं आता, लेकिन शॉर्ट नोट जो है ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 के अंदर ये शॉर्ट नोट आपने एक तैयार करके रखना है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इन टॉपिक्स पे आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर बार अगर आप पिछले 5-6 सालों के पैटर्न देखें, जितनी बार भी ADA का पेपर हुआ है, तो हमारे पास एक सवाल बड़ा बेसिक है, दैट इज द क्वेश्चन ऑन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो क्वेश्चन जुरिसडिक्शन पे आते हैं, तो सेक्शन 15 से लेके 20 तक, जिसमें खास ध्यान आपको रखना है सेक्शन 16 का, 19 का और 20 का। इन 3 में ज्यादातर सवाल देखे जाते हैं। दे माइट बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इलस्ट्रेशंस आल्सो, तो इलस्ट्रेशंस आपने इन प्रोविजंस की अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्शन एज टू जुरिसडिक्शन। सेक्शन नंबर 21 के अंदर ऑब्जेक्शन से रिलेटेड पॉइंट है। ये थोड़ा जब डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन एज टू जुरिसडिक्शन पे कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग दैट। ट्रांसफर ऑफ द केसेस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, लेकिन कोई बड़ा सवाल जो है वो नहीं बनता। नेक्स्ट वन इज कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो ADA के एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, प्लेंट, राइटिंग, रिटन स्टेटमेंट, ऐसे सवाल तो ADA में नहीं आते हैं, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड सवाल जो है वो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो ऑर्डर 7 का रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को लेके आपने पढ़ना है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स को लेके ऑर्डर 6 का रूल नंबर 17 आपने पढ़ना है। ऑर्डर 6 रूल 17 अच्छे से पढ़ना, केस लॉस तैयार करना, और जो भी आपको नया केस मिल जाए तो उसको भी अच्छे से आपने तैयार करना है। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
डिफरेंस आपको आना चाहिए, और साथ में सेट ऑफ के अंदर ना कुछ इलस्ट्रेशंस है, वो इलस्ट्रेशंस आपने पढ़नी है। मैं प्रोविजन आपको बता देता हूं। ऑर्डर 8 में रूल नंबर 6, ऑर्डर 8 रूल 6, ये सेट ऑफ से रिलेटेड है और 6 कैपिटल है, काउंटर क्लेम से रिलेटेड है। दोनों के बीच में डिफरेंस आप अच्छे से पढ़ लेना, यहां से सवाल आपको डेफिनेटली बनता है। इसके बाद ऑर्डर नंबर 9 में अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज को लेके क्या क्वेश्चन बनता है? दो सवाल मुझे लगता है कि ऑर्डर 9 से बन जाते हैं। एक तो आपका केस क्वेश्चन बन जाता है एक्स पार्टी डिक्री पे। एक्स पार्टी डिक्री अगर कोर्ट पास कर दे तो क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं? एंड द अदर वन इज दैट इज डिसमिसल इन डिफॉल्ट। डिसमिसल इन डिफॉल्ट, तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट को लेके भी क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा जा सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी को लेके ऑर्डर 10 से कोई खास सवाल तो नहीं है, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को लेके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वाले पॉइंट पे जरूर एक शॉर्ट नोट तैयार रखना चाहिए, जो कि आपके ऑर्डर 14 में आपको मिल जाता है। तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा कोर टॉपिक्स है सीपीसी के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, जो क्वेश्चन हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में बार बार पूछे जा रहे हैं, जिसमें से टेम्परेरी इंजंक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टेम्परेरी इंजंक्शन और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, तो ऑर्डर 39 आपने खास पढ़ के जाना है। 39 में एक तो आपको टेम्परेरी इंजंक्शन पे सवाल शॉर्ट नोट आ जाता है, दूसरा एक कभी कभी सवाल आता है जिसमें एक्स पार्टे टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर, एक्स पार्टे टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर कैसे पास होता है, ये आपने एक तैयार करना है। और एक सवाल मैं यहां लिख देता हूं, दैट क्वेश्चन इज ऑफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या होती है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। तो एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के ऊपर भी आपने एक अपना जो आंसर है वो रेडी करके रखना है। रिसीवर के अपॉइंटमेंट पे शॉर्ट नोट आ सकता है, बट बड़ा सवाल यहां पे नहीं बनेगा। देयर आफ्टर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स है सीपीसी में, उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? एक, आपने सेक्शन नंबर 47, जो चीजें मैं कह रहा हूं उनके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। सेक्शन नंबर 47 पे सवाल बनता है दैट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री। ये बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री। ये सवाल आपने रेडी करके रखना है, और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करता है, दिस थिंग यू पीपल मस्ट नो। इसके बाद मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, तो सेक्शन नंबर 51 सीपीसी का, सेक्शन 51 सीपीसी का, ये आपने तैयार रखना है। इसके बाद अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी रेफरेंस के तौर पे आप सेक्शन नंबर 58 एक बार जरूर पढ़ लेना, सेक्शन नंबर 58। और स्टे ऑन सेल एंड सेटिंग असाइड सेल, अगर एग्जीक्यूशन के दौरान कोई प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, उसको बेचा जाता है, तो उसमें सेटिंग असाइड ऑफ द सेल को लेके कौन से प्रोविजन आपने पढ़ने हैं। सो मैं लिख देता हूं, ऑर्डर 21 का रूल नंबर 89 से लेके 91 तक, 89 से लेके 91 तक आप अच्छे से, 3 प्रोविजन यहां पे इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 89, 90 या 91, तो इन तीनों को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। देयर आफ्टर गवर्नमेंट सूट से रिलेटेड कभी कभी सवाल आ जाता है, गवर्नमेंट सूट से रिलेटेड, तो सेक्शन नंबर 7980 कि गवर्नमेंट सूट अगर फाइल हो रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस अगर आप कर रहे हो, तो क्या गवर्नमेंट को नोटिस देना जरूरी है या नहीं, ये एक सवाल आ जाता है। इंडिजेंट पर्सन से ऑर्डर नंबर 33 में एक सवाल बनता है कि इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन किस केस में रिजेक्ट हो जाती है, इन व्हाट केसेस द एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड। इस चीज को आपने खास ध्यान रखना है। इंटरप्लीडर सूट पे हमने देखा है कि काफी बार सवाल पूछे गए हैं, जुडिशरी में भी पूछते हैं, एडीए में भी पूछते हैं, यू मस्ट बी वेरी मच पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द इंटरप्लीडर सूट। सेक्शन नंबर 88 रेड विद ऑर्डर नंबर 35, सेक्शन 88 रेड विद ऑर्डर नंबर 35, यू मस्ट प्रिपेयर इट, ठीक है। इसके साथ साथ एडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अपील से रिलेटेड कोई बड़े सादा सवाल बनते नहीं है, लेकिन मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जो है 2 सवाल उसमें खास तैयार रखें। एक तो रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन और अपील के बीच का डिफरेंस, ये आप खास तैयार कर लें। डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस, रिव्यू, अपील, रिवीजन, ये अलग अलग डिफरेंसेस आपने बना के रखने हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप कर लेना। एक इसमें आप सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, तो सेक्शन नंबर 100 के ऊपर आपने पढ़ाई करनी है। सेक्शन नंबर 100 में आपको सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर सवाल आ सकता है, और इसके साथ साथ पावर्स ऑफ द एपिलेट कोर्ट, ये एक सवाल आप कर लेना, पावर्स ऑफ एपिलेट कोर्ट। तो एपिलेट कोर्ट की जब पावर्स की बात आएगी तो सेक्शन नंबर 107 आपने पढ़ना है, साथ में ऑर्डर नंबर 41 के रूल नंबर 23 से लेके 28 तक,
23 से लेके 28 तक आप पढ़ लेना, दैट इज गुड इनफ। और इसमें हमारे लिए सीपीसी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो कुछ एक मिसलिनियस टॉपिक्स जो है वो मैं रिकमेंड आपको करूंगा आप पढ़ें। एक तो अबेटमेंट ऑफ सूट, कि अगर पार्टी की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या होता है, तो अबेटमेंट को लेके ऑर्डर 22 का रूल नंबर 9, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, ये 3 प्रोविजंस पढ़ लेना कि प्लेंटिफ की डेथ हो जाए, डिफेंडेंट की डेथ हो जाए तो उस केस में सूट अबेट कैसे होता है। कॉम्प्रोमाइज को लेके, कॉम्प्रोमाइज डिक्री जैसे पास होती है तो उसी तरह ऑर्डर नंबर 23 के अंदर रूल नंबर 3 आप पढ़ लेना। ऑर्डर 23 में रूल नंबर 3। एक मैं टॉपिक और रेकमेंड करूंगा, दैट इज द विड्रॉल ऑफ द सूट। विड्रॉल ऑफ सूट, तो पूरा सीपीसी नहीं पढ़ना, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उनके ऊपर काम करोगे बहुत अच्छे से आपका सीपीसी का जो एरिया है वो तैयार हो जाएगा। विड्रॉल ऑफ द सूट, तो ऑर्डर नंबर 23 में ही रूल नंबर 1, सब रूल 3 एंड सब रूल 4, रूल नंबर 1, सब रूल 3, सब रूल 4, ये पढ़ लो। इसके साथ साथ इनहेरेंट पावर्स पे सेक्शन 151 के ऊपर एक आप शॉर्ट नोट अपना तैयार करके रख लेना, शॉर्ट नोट है ना, सेक्शन 151 के ऊपर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज द हिमाचल एडीए एग्जाम इज कंसर्न्ड, और सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक मैंने आपको दिए हैं, इनके ऊपर आप अच्छे से तैयारी कर लो। नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन सम अदर सब्जेक्ट। तो जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, ये टॉपिक्स आप लोग जरूर लिस्ट बना लेना जितने मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और इसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।